नमस्कार। बिहार दरोगा का किरण पब्लिकेशन का मॉडल सेट 15 है, 14 हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए आज का टेस्ट लगाते हैं। 15वां टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रस्तित्व की खुदाई की गई है? तो किसका किया गया है भाई? तो ये समुद्रगुप्त का किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वकाटक राजवंश का संस्थापक था? तो कौन था वकाटक राज का संस्थापक? ये विंध्य शक्ति था। कौन था? विंध्य शक्ति था। सॉरी। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के डैश में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो ये बैसाख के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पत्र जाफरनामा, जिसका अर्थ जीत का पत्र है, जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित और मुगल सम्राट औरंगजेब को दिया गया था, किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था ये फारसी भाषा में लिखा गया था, याद होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? तो अगस्त आंदोलन कहने का मतलब ये है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को ये घटना हुआ था, ठीक है, 1942 को, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 1919 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चर्च में वास्को डी गामा को दफनाया गया है? तो किस चर्च में दफनाया गया है भाई? तो ये सेंट फ्रांसिस चर्च में। कहाँ पे? सेंट फ्रांसिस चर्च में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। सही कथन कौन सा है भाई? तो 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी। दूसरा कह रहा है, नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु। मतलब ये दोनों सही है। क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पारसियों की सामाजिक परिस्थितियों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना की गई थी? तो कौन सा संघ का स्थापना किया गया था? तो ये जो किया गया था ये रहनुमाई मजदयासन सभा का ये स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो ये 2008 में समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? तो ईसाई शामिल नहीं था। धर्म पूछे कौन सा धर्म? तो ईसाई नहीं शामिल था। अगला, अप्रैल 2019 तक कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? अप्रैल तक कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? तो ये 7 राज्यों में। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिले, आप बिहार एसआई का टेस्ट लगाते रहें। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग डैश के प्रशासनिक नियंत्रण के में कार्य करता है? तो ये जो करता है प्रधानमंत्री कार्यालय से, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे? तीसरे राष्ट्रपति अगर पूछे तो जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन थे। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? कार्यवाहक पूछ रहा है तो गुलजारी लाल नंदा बने थे लाल बहादुर शास्त्री के बाद। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में निम्नलिखित सदन को डैश कहा जाता है? राज्य विधायिका में निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। वर्तमान में रूस है, ठीक है, तो रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक हैं उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे या जैसी भी मामला हो प्रतिपाल्य को डैश वर्ष तक की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो कितना? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। भारतीय संविधान नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या है, न्यायालयों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। बिल्कुल, न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, ये गलत। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है, नहीं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 2 है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो एस अब्दुल नाजीर को किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। कितना? तो 500। कितना? तो 500, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई है। तो किसका किया गया है? तो नीति विचारक समूह का। किसका? नीति विचारक समूह का किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। कौन सा तारीख में? तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, मैगलेन मिशन नासा के किस ग्रह के लिए एक मिशन का नाम है? तो ये शुक्र का है। किसका है? शुक्र का है। मैगलेलन, ठीक है, मैगलेलन, याद रहेगा, तोड़ के पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब नदियों के प्रमुख सहायक नदी एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होता है तो द्वितीयक सहायक नदी उनके दाएं कोण से मिलती है, तो यह पद्धति क्या कहलाता है? तो यह पद्धति जो कहलाता है जालीदार कहलाता है। क्या कहलाता है? जालीदार कहलाता है। अगला है, निम्न पोषांज ट्रैफिक स्तर में से किसमें ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निहित होती है? तो ये उत्पादक में। किसमें? उत्पादक में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आपको प्रसिद्ध चंद्रभागा समुद्र तट मिलेगा? चंद्रभागा कहाँ मिलेगा? तो भाई ये उड़ीसा में मिलेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस शहर में आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा जो 87 वर्ग किलोमीटर की स्थित संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो कहाँ पे है भाई? तो ये मुंबई में है, संजय गांधी। बिहार में मत मारिएगा, अगर ऑप्शन में आएगा तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर का जो है वो आपको गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डैश नदी को शिंगी खमन या शेर के मुंह के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सिंधु नदी को। किसको? सिंधु नदी को। अगला क्वेश्चन है, झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य का शासक कौन था? दोनों के बीच का शासक पूछ रहा है, तो राजा पोरस था। कौन था? राजा पोरस था। अगला क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान सिंधु नदी आटक के पास की पहाड़ियां से निकलती है, वह नदी जो इस स्थान के पास एक सहायक नदी के रूप में मिलती है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई? तो काबुल नदी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना की शुरुआत कपास और रेशे के साथ संसाधित और उपचारित प्लास्टिक अवशेष को मिलाकर कैरी बैग बनाने के लिए की गई है? तो किसका है भाई? रिप्लान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रेषक के आधार पर भारत में आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर डाटा के रख रखाव और प्रबंध के लिए डैश भी जिम्मेदार होगा। कौन होगा भाई? तो उद्योग संवहन और आंतरिक व्यापार विभाग, सेबी, आरबीआई, नाबार्ड। तो यहाँ पे जो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से उद्योग संबंधन और आंतरिक व्यापार विभाग यहाँ पे जिम्मेदार होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन हुआ था? नाबार्ड का गठन जो हुआ था, ये हुआ था श्री बी शिवरमन समिति के
सिफारिश पर नाबार्ड का गठन हुआ था। अगला द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 56 से 61 वर्ष 56 से 61 था, 1956 से 1961। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत से प्राप्त कुल उपयोगिता में परिवर्तन को संदर्भित करता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार MU बराबर त्रिभुज TU इंटू त्रिभुज Q होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही होगा। दूध उत्पादन के दृष्टिकोण से दूध की कीमत तय करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाना चाहिए? तो किस पे विचार किया जाना चाहिए भाई? तो ये जो विचार होगा ये होगा दूध की उत्पादन की लागत पर। किस पे? दूध की उत्पादन की लागत पे। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपभोक्ता विश्लेषण के लिए कार्डिनल उपयोगिता दृष्टिकोण कुछ धाराएं बनाता है, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक है? कौन है भाई? तो ये जो है उपभोक्ताओं का प्रयोजन की गई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन, लागत की एक अच्छी प्रणाली से प्रबंधन द्वारा प्राप्त विभिन्न लाभ हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक है? तो कौन सा है भाई? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, लागत लेखांकन सहायता मूल्य निर्धारण। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। खाद्य पैकेज की जानकारी उपभोक्ताओं को प्रासंगिक डेटा देती है। पैकेज क्या डेटा बताता है? तो पैकेज जो डेटा बताता है वो बताता है खाना पकाने का निर्देशन का पालन करना। अगला क्वेश्चन है, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। तो ये क्या है केपलर का द्वितीय नियम भाई? कोणीय संवेग की संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो गति जो है सदिश राशि नहीं है, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो करता है उसे फोटोवोल्टाइक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि पारा का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग तापमान मापने की इकाई के लिए किया जाता है? तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है उससे किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत उच्च आवृत्ति के तरंगदैर्घ्य होती है, तो ये जो होता है वो छोटी होती है। कैसी होती है? तो छोटी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 95 से 106 के साथ तत्वों की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो अल्बर्ट घिर्सो को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे पानी में प्रतिक्रिया नहीं करता? ठंडे पानी में प्रतिक्रिया जो है वो मैग्नीशियम नहीं करता है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डैश में मौजूद है। किसमें है भाई? तो चूने के पानी में मौजूद है। किसमें है? चूने के पानी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल के एक बड़े गैर प्रेषक मादा युग्म और एक छोटे अभिप्रेरित पुरुष युग्म के बीच संलयन को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ओगैस्मस कहा जाता है। ओगैमस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रहा है आपका कि पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशेषण किसका उदाहरण है? तो ये है ऑस्मोसिस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अनाबीना निम्नलिखित में से किस जीव वर्ग से संबंधित है? तो ये जो है मोनेरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की प्रति इकाई द्रव्यमान प्रतिशत उच्चतम है? तो मांस का है। किसका है? मांस का है। अगला क्वेश्चन है, फन पादप जगत के निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित है? किस डिवीजन से है भाई? टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस कौन नहीं है भाई? तो ऑर्गन नहीं है।
ऑर्गन नहीं है। अगला है मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। 61 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 63 है, 64 है, 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भीति शब्द का अर्थ, मतलब भीति शब्द का क्या अर्थ है? भीति शब्द का जो अर्थ है वो दीवार है। क्या है? दीवार है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प होगा। दूसरे के अन्न पर जीने वाला तो क्या कहा जाता है? प्राणभोगी। प्राणभोगी, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे? तो कौन थे? तो ये चंद्रावती देवी का नाम सुने होंगे और राज समुंदर सिंह का नाम सुने होंगे, यानी 2 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले से स्पर्श करते हुए गंगा नदी बहती है? तो वैशाली, खगड़िया, मुंगेर। तो आपको पता होना चाहिए यह सभी जिलों से स्पर्श करके गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्तर बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? तो अजय नदी जो है उत्तर बिहार में प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये ब्रह्मकुंड जो है राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त URL का क्या अभिप्राय? URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? तो क्या था भाई? ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका है वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है? तो ये 200 सेकेंड लगता है, याद रहेगा। हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम गिराया गया था। उस देश का नाम बताइए जिसे प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा गया। स्पुतनिक जो छोड़ा गया था सोवियत संघ से छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य के लिए किया जाता है। इसके लिए साहित्य के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? कौन सा है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये अमीश त्रिपाठी हैं। कौन है? अमीश त्रिपाठी हैं। द एम्पर्स न्यू क्लॉथ द एम्पियर्स न्यू क्लॉथ डैश द्वारा लिखी बाल कथा है। तो किसके द्वारा लिखा गया है भाई? तो ये लिखा गया है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या कर रहा है कि चार्ल्स डिकेन्स का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है? तो कौन सा देता है भाई? तो ओलिवर ट्विस्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हर साल मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को डैश वर्ष में पोलियो मुक्त करने का घोषित किया है। कब किया है भाई? तो वर्ष 2014 को। अगला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल्स डैश द्वारा आरंभ किया गया। तो ये UNEP द्वारा आरंभ किया गया है। अगला है, वह सम्मेलन जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो ये ब्रेटन वुड्स के द्वारा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में कुल प्लेइंग टाइम क्या होता है फुटबॉल में? तो 90 मिनट का, सबको पता है कि 90 मिनट का होता है। फुटबॉल में प्रथम और द्वितीय हाफ में कितना अंतराल होता है?
तो ये 15 मिनट का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में पेनाल्टी और कितनी दूरी पर अंकित होता है? तो ये जो होता है 18 यार्ड में होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कल्चर लैग शब्द को खोजने वाला समाजशास्त्री थे? तो कौन थे भाई? तो ये जो थे विलियम एफ ओगबर्न थे, विलियम एफ ओगबर्न थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो ये अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे WHO द्वारा तीसरे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्था के रूप में नामित किया गया है? तो ये जो किया गया है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संख्या स्थान हैदराबाद को, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो कौन किया है भाई? तजाकिस्तान किया है, तजाकिस्तान किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये एनवीडिया बन गई है, ऑप्शन नंबर 4 एनवीडिया बन गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 4 में बनाया जाएगा। गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को के फ्रिक्स वेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये जो है स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और इस टेस्ट का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, केरल का कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर बन चुका है, बन गया है या बन चुका है? तो कोझिकोड जो है वो बन गया है, कोझिकोड बन गया है। तो ये था हम लोग का 100 क्वेश्चन का टेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, जो चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।